प्रवेश ही नहीं किया, और जहां भगवान अपने धाम को गए वहीं कलयुग ने अपना पांव पसार दिया। जिस समय सप्तऋषि मगा नक्षत्र पर विचरण करते हैं उसी समय कलयुग का आरंभ हो जाता है। इस कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष है। अब ये तो कुछ भी नहीं हुआ है ना? जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत जाएंगे और कलयुग के अंतिम दिनों में कल की भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा और तभी से सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुझे तो कलयुग में केवल दोष ही दोष दिख रहे हैं, तो लोगों का कल्याण कैसे होगा, उपाय बताइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये परीक्षित कलयुग की एक बहुत बड़ी विशेषता है। प्रत्ययातो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तना। परीक्षित, सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जिस फल की प्राप्ति होती थी वही फल कलयुग में केवल नाम लेने से मिल जाता है। नाम लो पार हो जाओ। यज्ञ जब तब की भी आवश्यकता नहीं है, केवल नाम जप करो बैठे बैठे तो यहां से पार हो जाओगे। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमीर सुमीर नर उतराहि पारा, सुमीर सुमीर नर उतराहि पारा। नाम आधार है यहाँ केवल। अब आप बोलेंगे कि आधार कैसे बना, हम कैसे माने कि नाम लेंगे तो पार हो जाएंगे। अब ये बताओ उदाहरण के लिए कि आजकल बिना आधार कार्ड के कुछ होता है? बोलने जब सच नहीं होता है। कुछ भी फॉर्म भरने तो पहले आधार कार्ड चाहिए, तो ये आधार तो झूठा है और असली आधार क्या है? भगवान का नाम है। आधार होगा तो वहां द्वार पर पहले बोलेंगे अपना आधार कार्ड दिखाओ, कितना नाम जपा है तुमने। तो वहां जब आधार को जो है कि मशीन में डालेंगे तब देखेंगे अरे इसने बहुत नाम लिया है, जाओ बैकुंठ चले जाओ तुम। म्रियमाणे रज्ञेयो भगवान परमेश्वरा आत्मभावम नंत्यंगम सर्वात्मा सर्व संशय। जो लोग मृत्यु के सन्निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, भगवान के ही चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण क्या हैं? बड़े ही पवित्र हैं, सभी को पवित्र करने वाले हैं, और जो उनका ध्यान करता है, ध्यान करते ही सारे पाप मिट जाते हैं। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं। भगवान के चरण सदा ध्यान करने योग्य हैं, सभी दुखों को दूर कर देते हैं, कामधेनु स्वरूप हैं, परम तीर्थ स्वरूप हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा जी उन्हीं चरणों को प्रणाम करते हैं। हे महापुरुष, मैं आपकी उन्हीं चरणों की वंदना करता हूँ। बोलो नारायण भगवान की जय। प्रिय परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो। स्वयं ही अपने अनंतर में परमात्मा का साक्षात्कार करो। मैंने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही भगवान की कथा सुनाई। परीक्षित, आप तुम्हारी मृत्यु का समय सन्निकट आ गया। सावधान परीक्षित, मृत्यु सन्निकट आ गया, सावधान हो जाओ। पूरी शक्ति से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बैठा लो। यस्तोत्तमस्तोक गुणानुवाद संगीयते वीक्षण मंगलम् तमेव नित्यं शृणुयाद वीक्षणम्
कृष्णे मलाम भक्तिमभीप्समाना। भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त मंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गायन करते हैं।